बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत सलामती के साथ रहे। मैं रियान साहब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक रिक्वेस्ट एक है कि आपने फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, क्योंकि इस चैनल पर मुझे फटाफट से जो है ना 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और इसमें आप मेरा साथ दे सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो। और अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी बड़ी इन्फॉर्मेशन की चीज़। यार, एक ज़माना था, सीधा सीधा बात करूँ कि एक वक्त था कि हमारी पेरेंट्स जो होते थे, हमारी माएँ जो होती थी, वो बच्चियों के पैदा होने के बाद जो है ना, वो अपना जितना ज़ेवर होता था जो पहनी होती थी, कहती थी ये मेरी इस बेटी के लिए, ये मेरी इस बेटी के लिए, ये जो है फला के अपने बेटे की बहू को दूंगी। यानी कि जितना भी एक खातून के पास ज़ेवर होता है ना, वो ज़िंदगी भर ज़ेवर बनाती है, पहनती है शौक़ से। इसलिए पहनती है, शौक़ से बनाती है ज़ेवर, ताकि बाद में अपने बच्चों को दे सके, या मुश्किल वक्त में सोने से जो है वो उस मुश्किल से निकला जाए। क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। एक तो पहनने का, पहनना ख़वातीन भी खुश हो जाती हैं। गो के इस वक्त माहौल बिल्कुल भी नहीं है कि आप गोल्ड पहन के बाहर जाया जाएगी, जिस तरह से चोरी चकारियाँ बढ़ रही हैं, आर्टिफिशियली बेस्ट है। मगर थोड़ा बहुत सोना, हर औरत कोशिश करती है कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सोना जोड़ के रखे, ताकि मुश्किल वक्त में उसके घर वालों के काम आ सके। अभी रिसेंटली जो वक्त चल रहा है, इसके अंदर जो हम नई नई माएँ हैं जिनकी बच्चियां बड़ी होने लगी हैं, हम जैसी माएँ जिन्होंने, मैंने तकरीबन हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हम भी अपने बच्चों का ज़ेवरात बना के रखें, अच्छे से अच्छा ज़ेवर बनाएं और दें। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, इसके अंदर ज़ेवर बनाना तो कुछ, मुझे लगता है कि सोनार की दुकान के बाहर से अगर सोने की चीज़ों पर नज़र भी कर दी ना, तो शायद उस पर भी जो है वो सोने की कीमत बढ़ जाती है। इस तरह से सोने का हिसाब किताब हो गया है कि डॉलर के रेट बहुत बढ़ गए, सोना लेना तो दरकिनार हो गया। गरीब तो सोच भी नहीं सकता, जो साहिब इस्तात हैं वो भी अब सोना लेने के बारे में 10 दफ़ा सोचते हैं कि सोने की प्राइस जो है ना, वो इस वक्त आसमानों से बातें कर रही है। 2 लाख तक जो है वो सोना, एक तोला जो है वो पहुँच गया। और बहुत बुरे हालात है इस मुश्किल वक्त में, इस परेशानी के वक्त में। क्या बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं? क्या माँ बाप अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को क्या सोना नहीं दे रहे? सबकी कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत सोना तो दिया जाए। अब मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि सोना पाकिस्तान के रेट हाई हैं, ईरान का जो गोल्ड है ना, उसके रेट कम है। ठीक है, बहुत सारी इस पे मैंने तज्ज़िया किया, मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी की, क्योंकि हमारे अपने बहुत सारे रिश्तेदार जो है वो ईरान में रहते हैं और वो गोल्ड पहनते भी हैं, परचेज़ भी करते हैं। और जब मैंने गूगल पे सर्च किया, तब भी मुझे अच्छा खासा फ़र्क नज़र आया पाकिस्तानी गोल्ड रेट में और ईरानी गोल्ड में। क्या ईरानी गोल्ड ख़राब होता है? बहुत सारे लोगों के अंदर ये बात होता है कि ईरानी जो गोल्ड है वो 18 कैरेट के अंदर बनता है। ये बिल्कुल एक बेफजूल बात है, बिल्कुल कतन इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। वो भी गोल्ड उसी रेट से होता है। अगर आप उस पर 18 कैरेट का बनवाना चाहेंगे तो आपको 18 का पड़ेगा, मगर आप 22 कैरेट का कहेंगे तो 22 का पड़ेगा ही। तो ईरान का गोल्ड भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं अपने पैसे इन्वेस्ट करना है, अपने बच्चों के लिए सोने की कोई चीज़ परचेज़ करना, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आप ईरान में जो लोग रह सकते हैं, अभी आप सब कहेंगे कि हम उठ के ईरान चले जाएँ या ईरान से गोल्ड लेकर आएँ तो उसमें भी खर्चा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसी ख़वातीन या बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनका ईरान में आना जाने या कोई आने जाने वाला होता है, या कोई आपके रिलेटिव रह रहे होते हैं। तो आप अगर अपनी बच्चियों के लिए ईरान से गोल्ड लेते हैं तो आपको उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कम पड़ता है। अब जो पाकिस्तान में रहती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी तो बच्ची का सोना जो, हम उम्रे पे जाएं या हज पर जाएं और हम कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए सोने की चीज़ लेकर आएँ। तो भाई, अभी सऊदीया का गोल्ड जो है, सऊदीया का रियाल जो है वो डॉलर के हिसाब से चलता है। तो जब आप वहाँ जाते हैं और वहाँ का गोल्ड देखते हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, पाकिस्तान से डबल आपको पता लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पर है। तो पाकिस्तान से ही रेट लें। इसमें मैं आपको जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो अपने बच्चों को देना चाहते हैं गोल्ड, और उनकी बच्चियों की शादी का कुछ अर्से बाद है, तो सबसे एक बेस्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सुनार जो है ना, वो बुकिंग कर लेते हैं। जैसे आज का रेट है कम, ठीक है, आपके पास अभी एक साथ देने के पैसे नहीं हैं, तो आप उस गोल्ड को बुक कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे पसंद आया, कोई 5 लाख का चीज़ पसंद आई, मगर मेरे हाथ में इस वक्त सिर्फ 1 लाख रुपए या 50,000 है। मैं जाऊँगी गोल्ड वाले के पास और मैं 50,000 हो या 1 लाख रुपए उसके पास रख दूँगी, और मैं कहूँगी कि मुझे 6 महीने या 7 महीने का या 8 महीने का, जितना भी आप अपने सुनार से बात कर सकते हैं, तो आप उससे बात कर लें कि मैं इतनी मुद्दत में आपको थोड़ा थोड़ा करके मंथली तौर पर पैसे देती रहूँगी, और एक टाइम के बाद मैं आपसे सोना उठा लूँगी।
تو آپ اگر 1 سال بعد کے ریٹ دیکھیں گے تو سونے کی جو آج ریٹ ہے یا 6 مہینے کے بعد وہ ریٹ نہیں رہے گی، وہ لازمی سی بات ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے گولڈ، تو اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ بکنگ کرا لیتے ہیں ابھی، اور 6 مہینے تک آپ جب تھوڑی تھوڑی انسٹالمنٹ دیتے رہتے ہیں تو تب جا کے بھی آپ کو بہت ہلکا لگتا ہے۔ اور شادی کے ٹائم پر اگر بچی کا گولڈ بنا ہوا ہوتا ہے تو آدھی سے زیادہ مصیبت مشکل جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ تو جو بھی خواتین جو بھی ماں باپ ہیں، پیرنٹس بھی، اگر مرد حضرات بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی کہوں گی کہ ابھی سے انویسٹ کریں اپنے بچوں کے لیے، گولڈ کا کچھ نہ کچھ گولڈ میں انویسٹ کرنا سیکھیں، کیونکہ آنے والے دور میں پیسے کی تو شاید کوئی ویلیو نہ رہے، بینک میں پڑا ہوا آپ کا 10 لاکھ کچھ نہیں دے گا، مگر یہی 10 لاکھ اگر آپ گولڈ میں کرتے ہیں اور گولڈ رکھتے ہیں تو وہ گولڈ کی ریٹ آپ کے بڑھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کافی زیادہ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو گولڈ میں انویسٹ کریں، پیسہ رکھنے سے اچھا آپ گولڈ خریدیں، اور کل کو آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوتی ہے، بچوں کے لیے بھی آپ کے لیے کام آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور میں نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتی ہوں، شاید مجھ سمیت بہت ساری ایسی مدرس ہوں جو کہ ان دا فیوچر اپنی بچوں کی شادیاں کرنے لگی ہوں یا ان کو گولڈ خریدنا ہو، تو ان کے لیے ہے یہ والی ویڈیو۔ اگر ان کو اچھی لگی تو ضرور لائک کرنا، اور اگر آپ کو اس ٹاپک پہ اس طرح کی انفارمیشن والی ویڈیوز چاہیے تو ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔